जो बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसे है कूर कुटिल कुविचारी, जय पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भी भूषण भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज काबिल के ही लागन कीना, सरस हो अथवा अति फीका। जय पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं, थोड़े लोग हैं। नहीं तो ज़्यादातर जीव अपनी तो बड़ाई चाहते हैं, सिर्फ मेरी बड़ाई हो और बाकी किसी की नहीं। जग बहु नर सर सर सम भाई, जय निज बाढ़ बढ़े जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है, यानी खुश होता है। भाग छोट अभिलाष बड़े, करो एक विश्वास। पेय सुख सुन सुजन सब, खल करे है उपहास। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा। हंस बकदादुर चात कही, हंस मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, किंतु बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं। वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जिनका मन मलिन है उनसे निर्मल वाणी कहाँ सुनी जाएगी। उनको अपने जिस स्वभाव में वे डूबे हुए हैं और उसी में वो जाएंगे, जिस महफिल में बैठते हैं वहीं वो जाएंगे। कबित रसिकन राम पद नेहु, तिन कह सुगत हास रस एहु। भाषा भनित मोर मत मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं
और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं है किसी ने हंस दिया तो उन्हें दोष नहीं है, वो संत हैं, वो सब जानते हैं कि हंसने वाला कौन होता है। उनकी भाषा तो भोली है, लेकिन जो राम से प्रेम करते हैं वो क्यों हंसेंगे, और जो हंसेंगे वो राम से प्रेम कर सकते हैं क्या? प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की, तिन्हि कथा सुन लागहि फीकी। हरिहर पद रति मत न कुतर की, तिन्हि कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीत है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंचे नीचे की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी, जिसमें थोड़ा भक्त स्वभाव होगा। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनह सुजन सराह सुबानी। कबिन हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ और ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। तुलसीदास जी। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबिल दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांत भांत के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। ये सत्य कहना ऐसा है जैसे कोई संत अपने इष्ट देव के आगे अपना सर झुकाकर कहे कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। ऐसा न समझ लेना कि तुलसीदास जी ने ये कहा है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ तो वो जगत से भी गए गुजरे हैं। वो सिर्फ अपने इष्ट को, जिनका इष्ट जो है, उनके चरणों में ये वंदना कर रहे हैं। वनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदत गुण एक। सो विचार सुने है सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है।
उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान हैं इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है। वेद पुराणों का सार है रामायण। कल्याण का भवन है और अमंगल लोक को हरने वाला है, अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनित विचित्र सुख विकृति जोऊ, राम नाम बिनु सोऊ न सोऊ। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान सुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कलह सुनय बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकबी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांत गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबिल रस एकऊ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आबा, कहि न सुसंग बड़ पुन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। ये भलों का संग किया जाएगा तो वाकई संग का असर बहुत होता है। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाई बिकाए। धूमो तजय सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। बनित भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भले होए है, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं
कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जन के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे अति सब ही मम, भनित राम जस जस संग, दारु विचारु की करहि को, बंधई मलय प्रसंग। श्याम सुर विपय विशदयति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावै सुनहि सुजान। श्री राम जी के यश के संगत से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठा मात्र यानी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन मानिक मुकुता छवि जैसी, अह गिरिराज सिर सोहन तैसी, निरप किरीट तरुणी तनु पाई, लय सकल शोभाय अधिकाई। मण माणिक और मोती को जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख कवित बुध कही, उपजहि अनत अनत छबिलहि, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख बिकी कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनुवाये, सो श्रम जाइन कोटि उपाये, कवि को विदयस हृदय विचारी, गावै हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कवि और पंडित
यहाँ पंडित ही कहा गया है, ब्राह्मण नहीं कहा गया है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है। ब्राह्मण तो स्वयं जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया वो किसी भी जाति का हो सकता है। ये तो किसी की लगन और मेहनत के ऊपर है, इसलिए पंडित को कभी ब्राह्मण नहीं कह सकते। कीन प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समझना, स्वात शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती का स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसै बर बार विचारू, होय कबित मुकुता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है।